गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है एग्जाम भूमि ला रहा है आपके लिए नर्सिंग लाइव क्लासेस, जिसमें बीएससी नर्सिंग का पूरा आपको कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, आप अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग होती कितने साल की है और कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो स्टार्टिंग करने से पहले अपन बीएससी नर्सिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आपकी कितने सब्जेक्ट है ये बता रही हूँ। ठीक है, एनाटॉमी फर्स्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है जो 4 साल में आपको एग्जाम एक बार देना पड़ता है, लेकिन इसमें भी पास होना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आपने ऑर्गन के बारे में बताया जाता है, ऑर्गन अपनी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, ये सब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बताते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट आता है आपके फंडामेंटल। फंडामेंटल आपका पूरा का पूरा हॉस्पिटल से रिलेटेड है, उसमें आपके जो हॉस्पिटल वाला काम है वो सब फंडामेंटल में है। थ्योरी प्लस आपकी प्रैक्टिस दोनों इसमें है, और इसमें आपके प्रैक्टिकल भी होता है, अपनी कॉलेज में होता है फंडामेंटल में। ठीक है, इसमें भी पास होना बहुत जरूरी है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी, ये आपके इसमें फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है। और रही बात बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की, ये दोनों सब्जेक्ट आपके एक साथ में एग्जाम एक साथ में होता है। और माइक्रोबायोलॉजी इसका अलग होता है, इसमें बायोलॉजी पूरी की पूरी आपकी जो भी जैसे कि ब्लड होता है, ब्लड की वॉल्यूम वगैरह, ये सब अपने माइक्रोबायोलॉजी में बताया गया है। फिर आती है आपकी सेकेंड ईयर। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर पास करने के बाद में आपको सेकेंड ईयर करना जरूरी है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। पहला आता है फार्मेसी, जेनेटिक्स, फिर आता है पैथोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, सोशियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, कम्युनिकेशन हेल्थ नर्सिंग। पहला है फार्मेसी। फार्मेसी आपको इसमें मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा, वो अपनी बॉडी में किस प्रकार से वर्क करती है, ये सब। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी जीन्स वगैरह इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में उसके अंदर होने वाले फंक्शंस, ये सब पैथोलॉजी में बताया जाएगा। फार्मेकोलॉजी, जेनेटिक्स और पैथोलॉजी, इन तीनों का पेपर एक साथ में होता है। इन तीनों का पेपर आपको एक साथ में देना पड़ता है। और फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें आपको कम्युनिटी के बारे में बताया जाता है कि आप वर्क कैसे कर रहे हो, उसमें सारे जो नर्सेस के रूल्स होते हैं वर्क करने का, वो सब इसमें बताया गया है। फिर फिफ्थ आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप सोसाइटी में रहते हो, आप किस प्रकार से रहते हो, आपका नेचर कैसा है, आपके बोलने का तरीका, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। फिर आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये आपके हॉस्पिटल के रिलेटेड है, जिसमें सारी डिजीज वगैरह इसमें कवर कराई जाएगी। ये भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसमें भी आपके सारे डिजीज है उनके बारे में, सर्जरी, ये सब उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आता है कम्युनिकेशन हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो अपन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे अपने किसी को मैसेज भेजना हो तो एक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उस मैसेज को स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से पहुंचाया जाता है। ये हो गई अपने सेकेंड ईयर। फिर होती है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर पास करने के बाद में आपको कौन सी क्लास पढ़नी पड़ती है? थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर में जुड़ने के लिए आपको फिर पता होना चाहिए कि थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या होता है। पहला है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, सेकंड सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, थर्ड है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। थर्ड ईयर में आपके तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी थ्योरी भी होगी प्लस प्रैक्टिकल भी होगा, और ये सारा आपके हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। पहला आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको बहुत सारी डिजीज है जो मेंटली होती है, जैसे सीजोफ्रेनिया हुई, बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में
मिलेगी, उनका ट्रीटमेंट कैसा होता है, और ये सब मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको मिलेगा। फिर आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग थी, वो फर्स्ट थी, ये सेकेंड है। सेकेंड में भी आपको सारी डिजीज कवर कराई जाएगी, उसमें सर्जरी कैसे होती है, कौन सी बीमारी होती है, उसका इलाज क्या है, ये सब मेडिकल सर्जिकल सेकेंड में होगा। फिर आती है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को अपन पीडियाट्रिक भी बोलते हैं। इसमें चिल्ड्रन की सारी डिजीज उसके बारे में बताया गया है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उनको रखते कैसे है, उनकी केयर कैसे करती है, ये सब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बताया गया है। जैसे कि अगर आप फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग करने के बाद कहीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फाइट करते हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और फंडामेंटल, जो आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उस सब में आपको ये सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। थर्ड ईयर होने के बाद में आपकी आती है फोर्थ ईयर, ये आपकी लास्ट ईयर है, उसमें भी आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करवाए जाएंगे। जैसे ओबीजी फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ, ओबीजी गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये भी आपके प्रैक्टिकल है, इसमें प्रैक्टिकल का पूरा कोर्स जुड़ा हुआ है। फिर आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप अगर नर्सिंग करने के बाद में कौन सा भी फील्ड में अगर ज्वाइन करते हो तो आपको मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से आप बात करने का तरीका, आप वर्क कैसे करते हो, ये सब आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में बताया जाएगा। रिसर्च, उसके बाद में आती है रिसर्च, उसके बाद में सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। अपने सेकेंड ईयर में भी थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, लेकिन ये फर्स्ट थी और ये सेकेंड है। ये फोर्थ ईयर में ये सेकेंड है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये भी कम्युनिटी जो सेकेंड ईयर में आई उसी का ये पार्ट है, बस दोनों को अलग अलग कर रखा है। ठीक है, थैंक यू।